वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का मक्का मुकरमा में होने वाली अपनी मुलाकात में किए गए फैसलों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की क़यादत में आला सतह का वफ़द भेजने पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया। पाकिस्तान महंगाई की शदीद लपेट में है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ। सैलाब की वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। दुनिया की तरफ से इमदाद की बजाय कर्ज दिए गए। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का बहुत साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इक़्तिसादी फोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब। बोले, गजा में अमन के बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। फ़लस्तीन में क़याम अमन बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म की गजा के हवाले से बात पर आलमी इक़्तिसादी फोरम का हॉल तालियों से गूंज उठा। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर जारी करने की मंजूरी दे दी। कर्ज की किस्त जारी करने की मंजूरी वाशिंगटन में होने वाली एग्जीक्यूटिव बोर्ड की इजलास में दी गई। रकम रवा हफ्ते पाकिस्तान को मौसूल होने का इम्कान। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है आलमी मालियाती इदारा एलामिया भी जारी करेगा। 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान के लिए आखिरी किस्त मंजूर की गई। पाकिस्तान IMF से एक और कर्ज प्रोग्राम की कोशिशें भी कर रहा है। ये अवाम का मुंतखब करदा पार्लिमान है या इस्टेब्लिशमेंट की तरतीब दी गई पार्लियामेंट? ये कैसा इलेक्शन है जिसमें हारने वाले भी मुतमईन नहीं, जीतने वाले भी परेशान हैं? हमें संजीदगी से देखना पड़ेगा हमारा मुल्क अब कहाँ खड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इंतखाबी धांधली के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान। कहते हैं 2 मई को कराची और 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च होगा। हमें रोकने की कोशिश करने वाला खुद मुसीबत को दावत देगा। इलेक्शन में ज्यादा सीटें तहरीक इंसाफ को मिली। शहबाज शरीफ और बिलावल हुकूमत PTI के हवाले करते हैं। 9 मई मोहसिन नकवी और IG पंजाब का ड्रामा था जिसे PTI को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया। 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साबिक स्पीकर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, बताया जाए क्या मुल्क में आइन मुअत्तल है? क्या ये मुल्क आज़ाद है या यहाँ मार्शल लॉ लगा है? इस वक्त मुल्क के 3 वज़ीर आज़म हैं, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और मोहसिन नकवी। सारा इख्तियार मोहसिन नकवी के पास है। वही इक़्तिदार का ताकत का सरचश्मा है। गंदम की खरीदारी न होने पर किसानों का पारा हाई। किसानों का लाहौर में माल रोड पर एहतजाज। पंजाब असेंबली की तरफ जाने की कोशिश पर पुलिस का लाठीचार्ज। 30 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्ते सील किए गए। मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे, कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। किसान बोर्ड पंजाब के सदर अब्दुल रशीद और शेखपुरा बोर्ड के सदर सफदर विरक भी पकड़े गए। दीगर इलाकों में भी किसान रहनुमाओं के घरों पर छापे। किसानों का मुतालबात की मंजूरी तक हुकूमत से बात करने से इनकार। मरकजी सदर किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाज का कहना है पंजाब हुकूमत ने माल रोड पर जुल्म किया। हमने एहतजाज का दायरा बढ़ाया तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम खरीदने की बजाय सब्सिडी देने पर गौर। ज़राए महकमे खुराक के मुताबिक गंदम में नमी का तनासुब इस वक्त 20% है। महकमों के पास नमी वाली गंदम स्टोर करने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं। किसानों को सब्सिडी देने का फॉर्मूला तय किया जा रहा है। 10 से 12 एकड़ वालों को सब्सिडी देने की तजवीज़ है। प्राइवेट सेक्टर जिस जिला में जितनी कम कीमत पर गंदम खरीदेगा वहां पर उसी हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम के मसले पर आज काबीना का इजलास बुला लिया। मुल्क में शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2024 में माहाना महंगाई की शरह 20.7% पर रही। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 60 करोड़ 90 लाख डॉलर से सरप्लस रहा। जुलाई से मार्च तरसीलात ज़र 9.3% से बढ़कर 21 अरब डॉलर पर पहुंच गई। मुल्क में महंगाई में कमी आ रही है। मुस्तकबिल में मजीद कमी होगी। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं।
और अप्रैल में दिसंबर की सर्दी के मजे, बादलों की धुआंधार इनिंग्स, गर्मी आते आते रुक गई। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, हवाएं चलने से दर्जा हरारत गिर गया। गुजरात, सराय आलमगीर, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, कलर कहार समेत कई जगह पर बारिश और यालाबारी। मरी में बारिशों के बाइस लैंडस्लाइडिंग, जीटी रोड का एक हिस्सा गिर गया। वादी तीरा और नौशहरा में बर्फबारी और यालाबारी। नदी नालों में तुगयानी, आजाद कश्मीर के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई।